वेलकम टू ट्रस्टेड सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स और किसको कंपोजिशन में आना है वो मैंने वीडियो के एंड में डाल दिया है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम आएंगे जीएसटी साइट पर। उसके बाद सर्विसेज रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपके न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी सी डिटेल मांगी है, जैसे टैक्स पेयर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पैन नंबर, लीगल नेम एज पर पैन, मेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो हम ये इंसर्ट कर देते हैं। मैंने अपनी डिटेल बनाई है एक्सेल शीट में, उससे मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। आप भी एक्सेल शीट बना लें। और ये पैन नंबर, इसके बाद मेल आईडी और मोबाइल नंबर। मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ध्यान रखें, आपका ई वेरिफिकेशन का जो लिंक है वो इसी मेल और मोबाइल नंबर पर आएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मेल और मोबाइल नंबर चूज करें। ये कैप्चा डाल के लॉगिन। लॉगिन के बाद आपके मोबाइल और मेल दोनों पर सेपरेट ओटीपी आएगा, तो मैं क्विक प्रोसेस से यहाँ दोनों पर जगह ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ये मोबाइल का। और प्रोसीड। प्रोसीड के बाद मेरे पास टीआरएन नंबर आ जाएंगे। अब मेरे को जब भी एडिट करना है या मेरे को जब भी प्रोसेस करना है, मैं टीआरएन का यूज़ करूँगा। तो टीआरएन भी आप संभाल कर रखें जब तक आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो जाती। तो यहाँ पहले जब मैं अपन न्यू रजिस्ट्रेशन करते थे, अब अपन टीआरएन से करेंगे। टीआरएन नंबर और कैप्चा एंटर करने के बाद मोबाइल और मेल पर एक ओटीपी आएगा, दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं। ये भी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। प्रोसीड के बाद आपके पास एक्शन करके ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करनी है और ये आपकी डिटेल्स हैं जो आपको वन बाय वन फाइल करनी है। और एक यहाँ पे न्यू ऑप्शन आया है, आपका पैन कब बना वो। तो यहाँ पर सबसे पहले लीगल नेम, और ये मेरी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो यहाँ पे मैं प्रोप्राइटरशिप, और यहाँ पर आपको कंपोजिशन के लिए यस कर देना है। उसके बाद आपके सामने थ्री डिटेल्स है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट ने कुछ एक्सक्लूड किया है कि अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन के लिए नहीं है। सेकंड है सर्विसेज, अगर आपका रेस्टोरेंट या ऐसी कुछ सर्विस है तो उसके लिए आपके लिए कंपोजिशन में आ सकते हैं, तो ये भी मैं यस करूँगा। थर्ड है ट्रेडिंग का, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी ये भी मेरे इसमें है। और लास्ट है डिक्लेरेशन, वो भी आप टिक करें। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं, वॉलंटरी बेसिस, ई कॉमर्स है, तो वो आप अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें और डेट जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब की डालें। यहाँ आपके पास अगर उद्योग आधार, आईसी, अदर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो ये आप अपलोड कर सकते हैं, ना सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप देख सकते हैं आपको ये तीन ऑप्शन दे रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में अगर ये तीन आइटम्स आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये कंपोजिशन आपके लिए नहीं है। तो इन्होंने भी ये बता दिया है यहाँ पे कि अगर आप ये तीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आइसक्रीम, सेकंड है पान मसाला और थर्ड है तंबाकू, तो मेरे केस में नहीं है। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, मैं ये तीन एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा इस फॉर्म में। उसके बाद आपको प्रोप्राइटरशिप की डिटेल्स फिल करनी है। फादर्स नेम यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मोबाइल नंबर और मेल आईडी, यहाँ आप मोबाइल नंबर चाहें तो प्रोप्राइटर का डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर मेल, और डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर हो जाएंगे। उसके बाद रेजिडेंस एड्रेस ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप डालें। इसके बाद आप टेक पिक्चर करके डायरेक्ट प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, या पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड के बाद आप ऑथराइज पर भी टिक करें अगर आपका ऑथराइज प्रोप्राइटर ही है, और यहाँ पर प्राइमरी पर टिक करें। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद मांगता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपके केस में कोई सी आप उसको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव करते हो तो यहाँ पर उनकी डिटेल डालें। मेरे केस में नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेस
ऑफ बिजनेस। ज़्यादातर रिजेक्शन ऑफ जीएसटी यहाँ से होता है, तो ये आप आराम से और तसल्ली से डालें और जितना हो सके पूरा एड्रेस लिखने की इसमें कोशिश करें। और यहाँ से अपन पिन कोड जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन आ जाएंगे कि आपके फाइल किस स्टेट में जाएगी और डिवीज़न कौन सा है। तो इतने सारे हैं, इसमें से आप चूज़ करें कि आपकी लोकेशन कहाँ है और डिवीज़न जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। इसके बाद है अपलोड क्या करना है डॉक्यूमेंट। तो मेरी अदर्स में है लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब ये प्रोप्राइटर के नाम से है पर लीगल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर मैं ये अपलोड कर देता हूँ। साइज़ का ध्यान रखें 1 MB, किसी में 100 KB। और यहाँ से आपको नेचर ऑफ बिजनेस चूज करना है। आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस बंद कर दिए हैं क्योंकि ये कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये आप कंपोजिशन में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ध्यान हो आपको, आप IGST पे कुछ नहीं कर सकते। तो जो बेसिक है वो डिटेल मैंने ओके करके आगे की है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेस प्लेसेस हैं तो आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है उसको यस करें और सेव एंड कंटिन्यू करके और एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में एक ही एड्रेस है तो ये एक ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं काम क्या करेंगे। इसमें देखिए आप इसमें भी इन्होंने बताया है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं कंपोजिशन GST रजिस्ट्रेशन के लिए, पर मैं तीनों काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना HSN डाल देता हूँ 1 by 1, ये भी मैं जल्दी डाल देता हूँ। ये HSN कोड मैंने एंटर कर दिया है, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आता है अपना मेन आधार। आप अगर यस कर रहे हैं दैट मीन्स आपके पास OTP आएगा आधार पर और आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे कर सकते हैं। अगर जिनका आधार पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो यहाँ पर नो करें, ओके करो, और यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अगर आप नो करोगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था, पर आप अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस में प्रोप्राइटर के पास OTP आता है तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू के बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करें और प्लेस जोधपुर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो और सबमिट विथ EVC करें। EVC से सबमिट होने के बाद ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद आपके पास एक हाइपर लिंक आएगा, कुछ देर के बाद आपके पास एक हाइपर लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये हाइपर लिंक का मेल आ गया मेरे पास और यहाँ पर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस डिक्लेरेशन पर टिक करना है, आधार पर क्लिक करना है और यहाँ आधार नंबर एंटर करना है। मैंने आधार नंबर एंटर करें और सेंड OTP। यहाँ आपको OTP एंटर करना है और ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली E-वेरीफाई हो गया है। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके प्रोप्राइटर की आधार डिटेल भी आपको दिख जाएगी। तो ये करता हूँ मैं बंद। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब ये लिंक एक्सपायर हो चुकी है और मेल भी आ जाता है अपने पास कि आपका सक्सेसफुली E-वेरीफाई हो गया है। E-वेरीफाई के बाद अपने पास आएगा ARN नंबर, जिससे अपन स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने GST रजिस्ट्रेशन का। तो वो आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये ARN नंबर है, ये आप कॉपी करें, GST की साइट पर जाएं, सर्विसेज रजिस्ट्रेशन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ARN और SRN, आप ARN पर क्लिक करें और पेस्ट करें और कैप्चा एंटर करें। जब आप देखोगे मेरा स्टेटस अप्रूव हो गया है, विद इन 1 आवर ये मेरा GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है। अप्रूव होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा वेलकम टू GST। इसमें क्या होगा, ये लास्ट प्रोसेस है जिसमें आपका GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो गया है। अप्रूव होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, अपने पास एक डेमो मेल यूज़र ID और पासवर्ड दिए होते हैं जो अपन को 1 टाइम मिलते हैं, उसको अपन को चेंज करके यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट करना है वापस। तो ये मैं जल्दी एंटर कर देता हूँ। अब न्यू यूज़र ID, यूनिक यूज़र ID होनी चाहिए जो पहले ना हो किसी की, वो, और न्यू पासवर्ड। पासवर्ड में दिया हुआ है अपर केस स्पेशल 1 नंबर सारे। 2 बार एंटर करना है, रिकन्फर्म के बाद आप सबमिट कर सकते हैं।
मेरी अब लॉगिन आईडी भी क्रिएट हो गई है जीएसटी पर। अब मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ आप जाएंगे सर्विसेज, सर्विसेज में यूज़र सर्विसेज और माय व्यू या डाउनलोड सर्टिफिकेट। व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट में आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं और एक बार अपनी वापस चेक करें जीएसटी नंबर, एड्रेस ये प्रॉपरली आ गया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप नॉन कोर फील्ड में जाके या कोर फील्ड में जाके वापस चेंज कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये डिटेल ओके है। आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।